Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, before we start today's video, I request you all to subscribe my channel and hit the bell button so that you can keep getting the notification. So in today's video, we are going to discuss the best TCS location for freshers. Generally ये होता है कि TCS freshers को hire करता है and after the offer letter rolls out तो generally freshers they get confused कि उनको कौन सी location choose करने चाहिए. तो I'll be discussing everything about it in this video. So without wasting any time, let's get started. जैसे किसी भी फ्रेशर को ऑफर लेटर रोल आउट होता है, द वेरी वन थिंग विच स्ट्राइक्स द माइंड इज कौन सी लोकेशन चूज करनी चाहिए, कौन सी लोकेशन फ्रेशर्स के लिए बेस्ट है, कौन सी लोकेशन है जहां से फ्रेशर्स को मैक्सिमम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कौन सी लोकेशन है जहां पे फ्रेशर्स को वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं टीसीएस में. सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग द फैक्टर्स विच यू शुड एनालाइज बिफोर चूजिंग अ लोकेशन इन टीसीएस. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पीपल. पहले वो लोग होते हैं जिनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है. दूसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं हु आर कंप्लीटली फ्री टू एक्सप्लोर. उनके पास कोई किसी भी तरह की इनहिबिटेशंस नहीं होती हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं. सो सबसे पहले हम कैटेगरी 1 के लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं. ये वो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके ऊपर अपनी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या इनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है. सबसे पहले इस कैटेगरी के लोगों को लोकेशन चूज करते टाइम सैलरी को कंसिडरेशन में रखना चाहिए, क्योंकि जितना सीटीसी ऑफर लेटर में मेंशन होता है उतना सीटीसी इफ वी डिवाइड बाय 12 उतना नहीं मिलता है. रेदर जो हमें इनहैंस सैलरी मिलती है वो सीटीसी के कंपैरिजन में बहुत कम होती है. जो इनहैंस सैलरी मिलती है हमें वो डिडक्शंस के बाद मिलती है, जैसे कि आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, ईएसआईसी हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या फिर प्रोफेशनल टैक्स हो गया. इन सभी डिडक्शंस के बाद आपको इनहैंस सैलरी मिलेगी विच इज़ वेरी लेस जो भी आपका सीटीसी मेंशन है. तो डू चेक कि आपको इनहैंस सैलरी कितनी मिल रही है. सेकंड पॉइंट जो इस कैटेगरी के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए दैट इज टेक डिसीजन व्हाइल कंसीडरिंग योर फैमिली. अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में शिफ्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, तो जो भी सेविंग्स होगी आपकी वहां पे वो ना के बराबर होंगी ऑलमोस्ट, स्पेशली उस केस में अगर आप निंजा प्रोफाइल में सिलेक्ट होते हैं. तो अगर आपके ऊपर कोई भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको घर पैसे भेजने हैं एंड आप निंजा प्रोफाइल में सिलेक्टेड हो, तो उस केस में डू चेक योर इनहैंस सैलरी बिकॉज जो आपकी सेविंग्स होंगी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वो बिल्कुल ना के बराबर होंगी. आप ये मत सोचो कि आपकी करियर का दी एंड हो गया है, क्योंकि जनरली आईटी इंडस्ट्री में द वन थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इज योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. तो अगर लोकल भी आप किसी आसपास वाले एरिया में भी किसी अच्छी आईटी कंपनी में जॉब कर लेते हैं एंड वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो इन द फ्यूचर आप बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि आपको रिमोट ऑप्शंस देंगी या परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस दे सकती हैं. अब डिस्कस करते हैं कैटेगरी 2 के लोगों के बारे में हु आर कंप्लीटली फ्री टू एक्सप्लोर. तो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ हैवी रिसर्च मैंने 6 लोकेशंस चूज की हैं विच आर बेस्ट फॉर टीसीएस. लेट मी टेल यू दैट. फर्स्ट वन इज बेंगलोर, देन चेन्नई, देन दिल्ली, देन मुंबई, देन पुणे एंड लास्ट वन इज हैदराबाद. ये 6 लोकेशंस बेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ, प्रोजेक्ट्स, करियर अपॉर्चुनिटीज. अब हर लोकेशन को हम एनालाइज करते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले हम बेंगलोर के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं आईटी हब बेंगलोर की. एज यू ऑल नो बेंगलोर इंडिया का आईटी हब है, तो टीसीएस के वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स आपको बेंगलोर की लोकेशन में मिल जाएंगे. वर्क कल्चर की बात करें तो टीसीएस बेंगलोर में बहुत ही प्रोफेशनल वर्क कल्चर है, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है. सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेंगलोर में मिलेंगी. जितने भी मेजर एंड मैक्सिमम स्टार्टअप्स हैं वो बेंगलोर से ऑपरेट कर रहे हैं. तो इन केस कि आप टीसीएस ने आफ्टर 2 to 3 years एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपना कंपनी स्विच करना चाहते हैं तो आप टीसीएस बेंगलोर को कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज बेंगलोर में स्टार्टअप्स की नदियाँ बह रही हैं. If we talk about the environment in Bangalore, that is very good. अब डिस्कस करते हैं कि कॉन्स की ड्रॉबैक्स की. अगर आप बेंगलोर को चूज करते हैं तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेंगलोर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो अगर आप निंजा प्रोफाइल में सिलेक्ट हो रहे हैं तो अगर आप बेंगलोर को चूज करते हैं एज योर
फर्स्ट प्रेफर्ड लोकेशन, तो आपकी जो सेविंग्स होने वाली हैं दैट इज गोइंग टू बी नेग्लेजिबल, वो बिल्कुल ना के बराबर होने वाली हैं। एंड सेकेंडली, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड लोकेशन दैट इज हैदराबाद। अब मैं डिस्कस करती हूँ इनके प्रोज के बारे में, इनके एडवांटेजेस के बारे में। हैदराबाद में भी आपको वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। TCS के जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको हैदराबाद की लोकेशन में मिल जाएंगे। देयर आर ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे भी बहुत सारे मेजर स्टार्टअप्स हैदराबाद में ऑपरेट करते हैं। If we talk about the expense in Hyderabad, that is less expensive. If we compare it to Bangalore, yes, Hyderabad is expensive, but relatively Bangalore के comparison में it's less expensive and वहाँ पे आप थोड़ी बहुत ही savings कर सकते हैं। अब बात करते हैं cons की। The environment in Hyderabad that is हॉट एंड ह्यूमिड, बहुत ही गर्मी है, बहुत ही ह्यूमिडिटी है हैदराबाद में। द वर्क कल्चर की बात करें तो वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है। और लेट्स डिस्कस अबाउट माई फेवरेट लोकेशन दैट इज पुणे। अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो पुणे में आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे मैक्सिमम यंग एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो द एटमॉस्फेयर विच इज गोइंग टू बी इन TCS पुणे दैट इज वेरी एनर्जेटिक। एंड सेकेंडली, वहाँ पे आप इजीली बॉन्डिंग कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय के साथ। अब बात करें अगर ट्रैफिक की पुणे में, देयर इज लेस ट्रैफिक एज कम्पेयर टू बेंगलोर एंड हैदराबाद। एंड अगर मैं पुणे की बात करूँ तो वो बहुत कम एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू बेंगलोर एंड हैदराबाद, तो वहाँ पे आप अच्छी खासी सेविंग्स कर सकते हैं इवन इफ़ यू आर सिलेक्टेड इन द निंजा प्रोफाइल। एंड अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ दैट इज़ वेरी गुड। जनरली अगस्त से सितंबर के मंथ्स में द इन्वायरमेंट इज़ I would say that is awesome। बात करते हैं हमारी फिफ्थ लोकेशन की, दैट इज़ मुंबई, जिसे हम सिटी ऑफ ड्रीम्स भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम इनके प्रोज की बात करते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। यू विल गेट वेरी गुड प्रोजेक्ट्स इन TCS देयर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बॉलीवुड में भी अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, देन यू कैन गो फॉर मुंबई। आपको वहाँ पे एम्पल ऑफ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी काम करने के लिए। अगर मैं इनके कॉन्स की बात करूं तो मुंबई एज यू ऑल नो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है मुंबई में। द ट्रैफिक देयर इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक है। एंड आपने सुना ही होगा कि मुंबई में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, जनरली रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं ड्यू टू रेनफॉल, तो बहुत प्रॉब्लम आती है एवरी ईयर, आप न्यूज़ में देखते ही हो। अब डिस्कस करते हैं हमारी लास्ट लोकेशन दैट इज़ दिल्ली, विच इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर मैं प्रोज की बात करूँ, येस यू डू गेट गुड प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली। वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पे दिल्ली में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपको पार्टी लाइफ पसंद है, पार्टी करना पसंद है, देन दिल्ली इज़ अ वन सिटी फॉर यू। एंड वहाँ पे आपको एम्पल ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। द वर्क कल्चर देयर इज़ नॉट दैट टू प्रोफेशनल। सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर में ही प्रोफेशनल वर्क कल्चर है, अदरवाइज हर लोकेशन में ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है। पॉल्यूशन इज़ वेरी हाई, आपको पता ही है कि दिल्ली का एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है। द ट्रैफिक दैट इज़ वेरी हाई एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है दिल्ली। अब डिस्कस करते हैं हम चेन्नई के बारे में, जो कि हमारी लास्ट लोकेशन है। अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो यू विल गेट गुड प्रोजेक्ट्स इन चेन्नई। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, हर 2 घंटे के बाद बारिश हो जाती है अगर ह्यूमिडिटी की वजह से। ऑफिस पॉलिटिक्स है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है चेन्नई भी, बिकॉज बेंगलोर एंड चेन्नई दे आर द साउदर्न सिटीज़। एंड कोई भी अगर नॉर्थ सिटी से जाता है तो एक्सपेंसिव है। जो मेरे अकॉर्डिंग चेन्नई में लोग मेजरली प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है, तो अगर आप नॉर्थ इंडियन हो देन यू कैन फेस फूड प्रॉब्लम्स इन चेन्नई, क्योंकि वहाँ जनरली डोसा, इडली ये सभी मिलता है। तो यू शुड नो हाउ टू कुक योरसेल्फ अगर आप चेन्नई को चूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू कंसीडर दिस फैक्टर्स वाइल चूजिंग लोकेशन फॉर TCS। मेरे ओपिनियन में बेंगलोर इज़ द फर्स्ट ऑप्शन अगर आप सेविंग्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सेकेंड वन इज़ पुणे एंड द थर्ड वन विच आई वुड रिकमेंड इज़ दिल्ली। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर सच notifications and do press a like button. We have reached 424 subscribers and we are going to reach 500 subscribers very soon. Let's make it. Till then, bye bye, take care.